मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमूर्खटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् चतुस्त्रिंशो अध्याय दिव्योवाच केयूयं मंदभाग्या वैकेदं रूपं महाद्भुतम् तथापि भक्ता वात्सल्या ईदृशं दर्शितं मया निवेदाधेन दाने तपसी रूपं द्रष्टुम इदं शक्यम् केवलं मत्कृपां विना। देवी बोले, कहा तुम सब मंदभाग्य देवता और कहा मेरा यह अद्भुत रूप। तथापि भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर विद्या अध्ययन योग दान तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। प्रकृतं क्षीणो राजेन्द्र परमात्मा जीविताम् उपाधि योगात् संप्राप्ते कर्तृत्वादिकम् अप्युत क्रिया करोति विविधा धर्माधर्मेक हेतवे नानायोनि तते प्राप्ये सुख दुःखेष्टयुज्यते। ही राजन, अब ब्रह्म विद्या विषय पूर्व प्रसंग सुने।
परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तृत्व आदि आ जाता है। वे धर्म अधर्म हेतुभूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। पुनः संस्कृति वशान नाना कर्म रते सदा नाना देहान संपनोति सुख दुःखेश्च युज्यते घटी यंत्रवदेतस्य निविराम कदापि अज्ञानम एव मूलम स्यात् तते कामे क्रियास्तते। उन्हें अपने उन संस्कारों के प्रभाव से भी सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। घटी यंत्र की भांति इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि अज्ञान ही उसका कारण है। उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। तस्माद् ज्ञान नाशाय यतीत नियतं नरे इतदीजनं साफल्यम् यद् ज्ञानस्य नाशनम् पुरुषार्थ समाप्तिश्च जीवन मुक्त दशापि च अज्ञाने नाशने शक्ता विद्येव तु पठियसि। अतः अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। अविद्यानामन्तिस्तिमिरमिहिरद्वीप नगरी जडानां चैतन्ये स्तबकमकरन्दश्रुतिझरी। सुंदर लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ऐसे अविद्या अविद्या ही अंधकार है, अज्ञान है, और भगवती स्वयं ज्योति स्वरूपा है, प्रकाश स्वरूपा है। जहाँ प्रकाश आ जाता है वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। इसी प्रकार जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं है।
और ये विद्या ही अज्ञान का नाश कर सकती है और कोई साधन नहीं है। निकर्म तज्जम नोपास्ति विरोधाभावितो गिरे प्रत्युत्साह्य ज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाविताम् अनर्थदानि कर्माणि उन्हें पुनरुशांति ततो रागे ततो द्वेषे ततो अनर्थो महान् भवेत्। तस्मात् सर्वप्रत्ययेन ज्ञानं सम्पादये नरे कुर्वन् वेहि कर्माणि यते कर्माप्यवश्यकम्। ज्ञानादेवी कैवल्ये मते स्यात् समुच्ये सहायतं व्रजेत कर्म ज्ञानस्य हितकारी चेत्। इति केचिदत्र तद्विरोधान् संभवेत्। ज्ञानादधृत ग्रंथि भेदे स्यादधृत ग्रंथो कर्म संभवे। ये गिरे अज्ञान से ही कर्म का प्रादुर्भाव होता है, व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान की नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। तो आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं और उन अनर्थकारी कर्मों से ही राग, उसी से द्वेष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वन्वेव कर्माणि, इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। साथ ही ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। इन दोनों में समुच्चय करना पड़ेगा। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म की परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। योग पद्यम न संभाव्यम विरोधातु ततत्यो तमे प्रकाशयो
अपने संभवे। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोधाभास होने से वे एक ही स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते, जिससे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है। यदि प्रकाश है तो इसका मतलब अंधकार नहीं है, और अंधकार है तो इसका मतलब प्रकाश आया नहीं है। भगवती स्वयं ज्योति स्वरूपा है। जब उसकी ज्योति हमारे ज्ञान को प्रकाशित कर दे तो फिर वहां पर अंधकार नहीं रह सकता है। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्धेऽन्तमेव तानि कुर्यात् प्रयत्नते। शमो दमो तितिक्षा वैराग्यं सत्संभवे। तावत्पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि नितते परम्। हे महामती, इसलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है। इसके बाद इनकी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तदन्त चैव सन्न्यस्य संश्रेद गुरुमात्मवान् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं चैव भक्त्या निर्व्याजया पुनः वेदांत श्रवणं कुर्यान् नित्यमेव तन्द्रिते। तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य नित्यमर्थं विचारे। तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीव ब्रह्मैक्यबोधकम् इक्किगाति निर्भेस्तु मदरूपो हि प्रजायते। तदनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ किसी सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः ही सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साथ ही
तत्त्वमसि आदि वाक्यों के अर्थ का वह नित्य चिंतन करेगा, क्योंकि तत्त्वमसि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक हैं, और एक का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर के फिर मेरा ही रूप बन जाता है। उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रहता है, कोई भेद नहीं रहता है। पदार्थां गति पूर्वम् वाक्या अर्थावगति ततै पदस्य च वाक्यार्थो गृहं परिकीर्तिते तपं तस्य च वाच्यार्थो जीव एव निसंशयः उभयोरेक्यमसिना पदेन प्रोच्यते बुधे। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्य अर्थ की प्रतीति होते है। हे पर्वत, तत्पद की वाचक अर्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ, वो तत् दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ। त्वम पद का वाच्य अर्थ जीव है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष असि पद से तत् और त्वम, असि तत् और त्वम, इन दोनों पदों की एकता बताते हैं, यानी तत् और त्वम में असि के द्वारा एकता होती है। वाच्यार्थो विरुद्धत्वात् ऐक्यं नैव घटेत है। लक्षणात् प्रकर्तव्या तद्दो श्रुति संशयो चिन्मात्रं तु तयोर् लक्ष्यम् तयोरेकस्य सम्भवे तयोरेक्यं तथा ज्ञात्वा स्वभावभेदिनो द्वयो भवेत्। इन दोनों पदों की वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति पादित इन तत् और त्वम दोनों पदों के वाच्य अर्थ में विशेष रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, धर्म का भाग त्याग लक्षण के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्य अंश को ग्रहण करने से ही उनमें एकता संभव होती है, अन्यथा नहीं होती। उनके ऐक्य का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। देवदत्ते सेवायम्
इति विलक्षणा संवृता स्थूलदेहादिरहितो ब्रह्म संपद्यते नरे। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसी लक्षणा आवश्यक है वैसे ही लक्षणा यहां समझने चाहिए। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूपा अध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। फिर उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहता है। मिथ्याभूतोऽयमा भाति सुटं मायामयत्वते स्वयं स्थूल्युपाधि स्यात् आत्मनो मे नगेश्वर। ज्ञान कर्मेन्द्रियुतम् प्राण पंचक संयुतम् मनर्बुद्धियुतं चेतद् सूक्ष्मं तत्त्वयो विदु। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित है स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। वह देह बुद्धत्व एवं रोगों से संयुक्त करने वाला है। हे पर्वतराज, माया में होने के कारण ही यह मिथ्या वह जो देह है वो सत्य प्रतीत होता है। ये स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मदेहो यमात्मने द्वितीयोमुपाधि स्यात् सुखाद्रेव बोधके। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध कराने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। अनादिर्वाच्यमिदं ज्ञानं तु तृतीयके देहाय आत्मनो भाति कारणात्मा नगेश्वर। उपाधि विलीन जाति केवलात्मवशेष्यते
देहत्रयी पंचकोशा अन्तस्तथा सन्ति सर्वदा पंचकोशात् परित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते नेति नेति दिवाक्ये मम रूपं यदि उच्यते। हे पर्वतराज, अनादि अनिवर्चनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर, इनका विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा ही स्थित रहता है। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो नीति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप संवित कहा जाता है, वो मैं ही हूँ। निजायते वृत्ति तद्गचित नयं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह होकर भी फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। हतम चिन्मयते हन्तुम् हत चिन्मयते हतम् उभो तु नैविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में अपने आप को समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने आप को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और ना ही मारा जाता है। अरोणीयन में तो मेहिया आत्म से जंतर निहितो गुहायाम् तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमानमस्य। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म और महान से भी महान है।
यह आत्मा परमात्मा इस जीव आत्मा की हृदय रूपी गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प से रहित और चिंता मुक्त साधक, जिसका ना कोई संकल्प रह गया हो ना कोई विकल्प हो और चिंताओं से, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गया, वो साधक ही परमात्मा की उस महिमा को परम ब्रह्म परमेश्वर के कृपा से देख पाता है। दूसरा कोई देख ही नहीं सकता है। आत्मानां रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विधि मने प्रगहमेव ही पर्वतराज, जीव आत्मा को रथ का स्वामी और शरीर को ही रथ समझे। आपका शरीर ही रथ है और इसका मालिक जो है वो जीव आत्मा है। फिर इसको चलाने वाला कौन है? बुद्धि जो है वो इसको चलाने वाली है, इसकी सारथी है, इसकी ड्राइवर है और इसकी ब्रेक और क्लच या इसके घोड़ों की लगाम जो है वो ये मन है। इस मन को ही उसकी लगाम समझना चाहिए। इंद्रियाणि हेयानर्हो विषयां तेषु आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोगते त्याहुरं मनीषिणे। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े बताते हैं। इस रथ के अंदर जो घोड़े जुते हुए हैं वो हमारी सभी की सभी इंद्रियां हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और फिर इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जिस जीवात्मा को इसका भोक्ता कहते हैं। यतस् विद्वान् भवति अमनस्कश्च सदा शुचि नैतत्पदं वापि नोति संसारं च अधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति मनस्कै सदा शुचि सेतु तत्पदं माप्नोति यस्माद् भूयो निजायते। जो मनुष्य सदा अज्ञानी असंयत चित्त और अपवित्र रहता है वे उस परम पद को नहीं प्राप्त करता और उसे बार बार इस संसार के अंदर जन्म लेना पड़ता है। वे बार जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील संयत चित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौट करके पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। बार बार इस गर्भ में
किसी योनि में नहीं जाना पड़ता है। विज्ञाने सार्थिर्यस्तु मने प्रगृह्यवान्नरे शोधने पारमाप्नोति मदीयं यत् परम पदम। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को वश में रखने वाला है, अगर रथ के घोड़ों को कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो उसमें गले में डाले हुई लगाम है। लगाम को हम जिधर खींचेंगे, जिधर मोड़ेंगे, वे घोड़े उधर ही चलेंगे, उसी दिशा में उनको जाना पड़ेगा। लेकिन इस लगाम को वश में कौन करेगा? वो हमारा मन है। मन ही लगाम को वश में करके रखने वाला है। ये संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है, जो इन मन की लगाम को नियंत्रित रखता है, जिसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल है, वो फिर मेरा परम पद प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हितम श्रुत्या च मत्या च निश्चयात्मनमात्मना भावीन मामात्मरूपां निदिध्यासनतो पीछे। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपणी भगवती की भावना करनी चाहिए। योग वृत्ति पुरा अस्मिन् भावे दक्षत्रयम् देवी प्रणव संज्ञस्य ध्यानार्थं मंत्रवाच्यो। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर के देवी प्रणव उस हरि लेखा हरिकार नामक मंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर हे, रे और ई, इनको अपने इन तीनों के अपने अंदर हृदय के सिंहासन पर भावना करनी चाहिए। हकारे स्थूल देह स्याद् ऋकारे सूक्ष्म देह के ईकारे कारिणात्मासो ऋकारो अहं तुरीयकम्। एवं समष्टि देहेऽपि ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टि व्यष्ट्योरेकत्वम् भावेन मति मान्नरे।
ये जो हाकार है वो ये स्थूल देह है, रकार सूक्ष्म देह है और ईकार कारण देह है। हरि यह चतुर्थ रूप जो चौथा रूप है वो स्वयं में हूं। हैकार स्थूल देह, रे सूक्ष्म देह और ई कारण देह। और ऊपर जो अनुस्वार हो गया सबका सम्मिलित रूप हरि बन गया, वो स्वयं में हूं। यही देवी प्रणव है। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में क्रमशः तीनों बीजों को समझकर, जानकर, विचार करके समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करे। समाधि कालात् पूर्वं तु भावेति वै मान्द्रिते ततो ध्याये निरीनक्षो देवीं मां जगदीश्वरम्। समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्रों को बंद करके मुझ भगवते जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय केवल मैं ही मैं, दूसरा कुछ दृष्टि गोचर ना हो, मन में दूसरे किसी का भाव ना हो। प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो निवृत्त विषयकांक्षो वीतदोषो विमत्सरे भक्त्या निर्वाज्यायुक्तो गुहायं निस्वने स्थले हकारं विश्वमात्मानम् रकारे प्रविलापयेत् रकारं तेजसं देवी इकारे प्रविलापयेत् ईकारं प्राज्ञमात्मानम् ह्रीकारे प्रविलापयेत्। उस समय साधक को चाहिए कि वे किसी गुफा अथवा शब्द रहित, जहां बाहरी कोई भी ध्वनि उसको सुनाई नहीं दे, ऐसे एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त तथा ईर्षा शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्म रूप हाकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह। ये जो स्थूल देह है
उसको रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन कर दे, उसमें डिजॉल्व कर दे, उसका अस्तित्व समाप्त कर दे। फिर ये स्थूल शरीर नहीं रहे, केवल सूक्ष्म शरीर हो। तेजस देव स्वरूप रकार को फिर ईकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार वाच्य तेजस सूक्ष्म देह को ईकार वाच्य कारण देह में लीन करे और प्राज्ञ स्वरूप ईकार को फिर हरिकार में समाविष्ट कर दे। ये क्रम है, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, एक एक पग आगे बढ़ाते हुए हमको इसमें अग्रसर होना है। अर्थात ईकार वाच्य कारण देह को हरिकार वाच्य उस ब्रह्म में ही लीन कर दे, फिर उस ब्रह्म में और मुझ में एक के हो, दोनों में कोई अंतर नहीं रहे, दोनों में कोई भेद ना रहे। वाच्य वाचकता हीनम नित भाव विवर्जितम अखंडम सच्चिदानंदम भावे तचिकांतरे इति ध्यानेन मामिराजन् साक्षात्कृत्य नरोत्तमे मद्रूप एव भवति देवरूपेकतायते योगयुक्तानया दृष्टा मामात्मनं परात्परम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तत्क्षणे नाशको तब वाच्य वाचक से रहित समस्त दैव भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान सहस्त्रधार में कर। ही राजन, इस प्रकार के ध्यान करने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है, वो मेरा साक्षात करके फिर मेरे ही रूप वाला हो जाता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण उसी समय कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। वहाँ अज्ञान रहता नहीं, अंधकार रहता नहीं, और जब ज्ञान हो जाता है फिर चारों ओर दिव्य प्रकाश पुंज बन जाता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई देता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे देवी गीतायं ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्ववर्णनं नाम चतुस्त्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।